हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया के तहत नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने इसकी बैकग्राउंड की बात की कि ये कैसे जो है एग्जिस्टेंस में आया, इसकी ऑब्जर्वेशन की बात की, पॉलिसी फ्रेमवर्क ने क्या क्या चीज़ें जो है अश्योर किया कि इस जो करिकुलम में क्या क्या जो है ऐड किया जाएगा। फिर हमने इसके रिकमेंडेशंस जो हम डिस्कस कर रहे थे, तो पार्ट 2 में हम ये रिकमेंडेशंस को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। सो एनसीएफ 2005 के गाइडिंग प्रिंसिपल का फर्स्ट पॉइंट था पर्सपेक्टिव, जो हमने डिस्कस किया था। इसमें हमने बात की थी कि इसके 3 जो मेन एस्पेक्ट्स थे, इक्वालिटी, इक्वालिटी एंड क्वांटिटी। उसके बाद हमने डिस्कस किया था लर्निंग एंड नॉलेज। आज हम बात डिस्कस करने जाएंगे इसके थर्ड पॉइंट ऑनवर्ड। तीसरा एरिया था लैंग्वेजेस करिकुलर एरियाज, स्कूल एंड असेसमेंट। तो यहाँ पर जो है डिफरेंट सब्जेक्ट्स को जो है डिस्कस किया गया। तो पहले हम बात करते हैं लैंग्वेजेस को। लैंग्वेजेस को लेके एनसीएफ ने क्या कहा कि देयर विल बी 3 लैंग्वेज फार्मूला, कि हर बच्चा जो है 3 लैंग्वेजेस जो है स्कूल में सीखेगा। और लैंग्वेज के जो सारे स्किल्स हैं, चाहे वो लिसनिंग है, स्पीकिंग है, रीडिंग है, राइटिंग है, उन सब पर ही इक्वल जोर दिया जाएगा। और मदर टंग को जो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाया जाएगा, चाहे वो एक ट्राइबल लैंग्वेज हो, स्टेट लैंग्वेज हो, मीन्स कोई भी लैंग्वेज हो, इट विल बी लाइक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। करिकुलम जो है उसमें मल्टी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो है वो डाली जाएगी। मीन्स देखो, जिस तरह से अब सपोज बच्चे का जो मदर टंग है, लेट सपोज ये जो है तेलुगु है, तो उसका फर्स्ट जो लैंग्वेज होगी तेलुगु। सेकंड लैंग्वेज जो है इट विल बी हिंदी एज द मेन लैंग्वेज ऑफ इंडिया। देन थर्ड वुड बी द इंग्लिश। तो उसका मतलब 3 लैंग्वेजेस जो है हर बच्चा समझेगा ही समझेगा, जब इनसे वो करेगा ही करेगा स्कूल लेवल पर। तो लैंग्वेजेस को लेके इसका मतलब हर बच्चा स्कूल लाइफ के अंदर उसको जो लिंगुअल प्रोफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी। और इंग्लिश को जो है वो एक ड्यू प्लेस दिया जाएगा करिकुलम के अंदर। क्यों? हमें मालूम है दिस इज लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। तो बच्चे को एक कॉम्पिटिटिव लेवल पर खड़ा करने के लिए इंग्लिश को भी ड्यू प्लेस दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं सेकंड एरिया, सेकंड सब्जेक्ट की, दैट इज मैथमेटिक्स। तो एनसीएफ 2005 ने क्या कहा कि जो मैथमेटिक्स की जो टीचिंग है, बच्चे को एक रिसोर्स की तरह एक्ट करेगी, ताकि बच्चे को वो सीखना, सोचना, रीजन करना, उसकी जो है मीनिंग निकालना उसको जो है वो आ सके। उसके अलावा इट हेल्प द चाइल्ड टू विजुअलाइज एंड हैंडल अब्स्ट्रैक्शंस। जिस तरह से अब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या है कि हम माइंड में जब सोचते हैं, है ना, कोई भी चीज़ हमारे सामने नहीं है, हम उसको माइंड में इमेजिन कर रहे हैं। तो माइंड में इमेजिन करना और उस चीज़ को जो है हैंडल करना, उस मैथमेटिकल प्रॉब्लम को हैंडल करना भी मैथमेटिक्स सिखाएगा। देन प्रॉब्लम को कैसे फॉर्मुलेट किया जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है, इस चीज़ में मैथमेटिक्स जो है एक रिसोर्स सब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगा। तो बच्चे को जो है उसकी प्रीवियस नॉलेज को बैकग्राउंड लेते हुए जो है उसको नेक्स्ट फ्यूचर लर्निंग के साथ जोड़ा जाएगा, ताकि बच्चे हर तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। देन साइंस को लेकर जो है एनसीएफ ने कहा कि जो ये सब्जेक्ट है ये बच्चे को हेल्प करेगा। नर्चर मीन्स उसको जो है सिखाएगा थिंकिंग प्रोसेस, सोचना, क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी मीन्स ये कैसे है, रीजनिंग, क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। नो डाउट यही क्वेश्चन जो है हमारे अंदर एक साइंटिफिक एटीट्यूड को क्रिएट करता है। तो बच्चे को कुछ नया क्रिएट करना, जिसको हम नाम देते हैं क्रिएटिविटी, ये इस साइंस सब्जेक्ट के थ्रू जो है उस पर इस तरह के स्किल्स को इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। देन जो कंटेंट ऑफ साइंस है और उसमें कितनी वोकेबलरी, साइंटिफिक टर्म्स भरनी है, ये बच्चे की एज को देखते हुए, जो उसकी कोग्निटिव एबिलिटीज मीन दिमागी जो उसकी योग्यताएं हैं उनको देखते हुए उसमें उतनी वोकेबलरी, उतनी टर्मिनोलॉजी को ऐड किया जाएगा। और नो डाउट, क्योंकि बच्चा जो है आने वाली लाइफ का एक सिटीजन है, तो उसको एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के साथ भी इस सब्जेक्ट के थ्रू अवेयर किया जाएगा।
तो यहाँ पर जो है एग्जाम्पल हम दे लेते हैं कि किस तरह से बच्चा अगर पूछ रहा है कि रेनबो कैसे बन रहा है, कि प्लांट जो है चने का सीड लिया प्लांट कैसे ग्रो करना है। तो इस तरह के कुछ जो क्रिएटिव चीजें हैं बच्चे को साइंस सब्जेक्ट के थ्रू सिखाई जाएंगी। देन सोशल साइंसेज जो है उसमें इंटीग्रेट अप्रोच को यूज किया जाएगा, क्योंकि ये जो डिसिप्लिन है ये एक रियल लाइफ डिसिप्लिन है। हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चे को अपनी कंट्री के पॉलिटिक्स को सीखने के लिए। तो नो डाउट उसमें एक इंटीग्रेट अप्रोच को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और इसमें जो है बच्चे की थिंकिंग प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग, देखो एक अगर हम वोट भी देते तो हम डिसाइड करते हैं किस पार्टी को और क्यों, है ना। तो वहां पे एक क्रिटिकल रिफ्लेक्शन आती है कि रीजनिंग है, व्हाई नॉट दिस व्हाई दिस। तो नो डाउट बच्चा जो है एक डेली लाइफ में अपनी थिंकिंग प्रोसेस को अप्लाई करना, डिसीजन लेना जो है इस के थ्रू सीखता है। उसके अलावा आर्ट जो है उसको एनसीएफ ने कहा कि हम जो है इंटरैक्टिव अप्रोच के थ्रू जो है बच्चे को साथ में उसको डेवलप करेंगे, ताकि बच्चा जो है अपनी डिफरेंट जो थिंकिंग है, एब्स्ट्रैक्शन है, माइंड में जो कुछ चल रहा है उसको उसको वो एक रंगों के थ्रू, ब्रश के थ्रू, अपनी ड्राइंग के थ्रू जो है उसको एक्सप्रेस कर सके। उसके अलावा जो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है बच्चे की वो ली जाएगी, ताकि बच्चा जो है कॉन्टिन्यूअस हर तरह की एक्टिविटी को सीखे, समझे और उसको रिफ्लेक्ट कर सके। देन फिजिकल एजुकेशन और हेल्थ की बात की एनसीएफ 2005 ने। उन्होंने कहा क्योंकि हेल्थ जो है हमारे न्यूट्रिशन पर डिपेंड करती है, हमारी फिजिकल एक्टिविटीज पे डिपेंड करती है, तो इन सबको जो है हेल्थ और फिजिकल के एजुकेशन की बुक्स में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। देन हमें मालूम है कि जो हेल्थ और फिजिकल एजुकेशन जो प्रोग्राम है वो फर्दर उसमें जो चैप्टर्स हम जो है बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं वो है बैलेंस डाइट क्या है, राइट पोस्चर्स क्या है, राइट ईटिंग हैबिट्स कौन सी होती हैं। तो इस तरह के कंटेंट को भी करिकुलम में इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। देन एजुकेशन फॉर पीस, क्योंकि ये चीज़ जो है ये क्लियर थी उस टाइम भी, और आज भी हम देखते हैं कि बेसिकली क्या है कि डे बाय डे वायलेंस जो है, इनटॉलरेंस, हम किसी की बात सहने के लिए तैयार नहीं है। तो ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा समाज में बढ़ती चली जा रही हैं। तो इनको कर्ब करने के लिए, इनको ख़त्म करने के लिए पीस ओरिएंटेड एजुकेशन जो है बच्चे को प्रोवाइड की जाएंगी। और पीस एजुकेशन के जो चैप्टर्स हैं वो किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में नहीं होगा, बल्कि वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो है डिफरेंट सब्जेक्ट्स में इस तरह के टॉपिक्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ताकि बच्चे पीस की तरफ भी जो है प्रोग्रेस कर सके। और टीचर एजुकेशन की फील्ड में एक पेपर ही जो है इंट्रोड्यूस कर दिया गया पीस एजुकेशन के नाम से, ताकि टीचर्स के अंदर भी कि हाउ टू इंट्रोड्यूस पीस अमंग्स द स्टूडेंट, ये भी चीज जो है एनसीएफ 2005 में रिकमेंड की गई। देन वर्क एजुकेशन, तो नो डाउट बच्चे ने जो है जब पढ़ लिख कर डिफरेंट स्किल्स सीखने हैं, और ऐसे स्किल्स भी सीखने जिससे वो अपनी लाइफ के लिए लाइवलीहुड जो है वो कमा सके। तो उस तरह के स्किल्स भी वर्क एजुकेशन के थ्रू बच्चे में इनकॉर्पोरेट या इनकलकेट किए जाएंगे। देन फोर्थ एरिया था स्कूल एंड क्लासरूम एनवायरनमेंट। और नो डाउट ये भी चीज़ जो है एनसीएफ में कही गई कि बच्चे को जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, मटेरियल फैसिलिटीज़ है, वो स्कूल के अंदर प्रोवाइड किए जाए। और बच्चे को जो है उसकी जो इन्वायरमेंट है वो कैसा हो, उसके लिए फ्रेंडली इन्वायरमेंट हो, कंफर्टेबल इन्वायरमेंट हो। चाहे अब यहाँ पे इन्वायरमेंट, दो तरह के इन्वायरमेंट की बात आ रही है, फिजिकल इन्वायरमेंट और इमोशनल इन्वायरमेंट। तो दोनों ही तरह के इन्वायरमेंट बच्चे को कंफर्टेबल जो है प्रोवाइड किए जाए। देन डिसिप्लिन जो है, बच्चे को अगर हमने अनुशासन सिखाना है तो उसका तरीका कॉर्पोरल पनिशमेंट्स नहीं है, बच्चे के साथ सिंपथी, कॉपरेशन, फ्रेंडलीनेस। तो इस तरह के जो है हमें, इसका मतलब ट्रेडिशनल जो हमारे नोशंस है, ट्रेडिशनल जो मेथड्स हैं डिसिप्लिन के, हमें वो चेंज करने होंगे एज टीचर और एज पेरेंट्स। देन कम्युनिटी की जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ाई जाए स्कूल लेवल पर, चाहे वो पेरेंट्स की फॉर्म में या किसी जो है एक्सटेंशन लेक्चर्स की फॉर्म में, ताकि बच्चों को जो है वो बच्चे अपने समाज के साथ, अपने सोसाइटी के साथ रूबरू हो सके, उसको जान सके, उसमें एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस को समझ सके। देन
लर्निंग जो साइट्स हैं, रिसोर्सेज हैं, वो सिर्फ टेक्स्ट बुक्स ना हो, लाइब्रेरीज की फॉर्म में, लेबोरेटरीज के फॉर्म में, कंप्यूटर्स के फॉर्म में, मीडिया के फॉर्म में बच्चे लर्न करते हैं। तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म के थ्रू बच्चे को लर्न करवाया जाए ताकि बच्चे उसको एंजॉय भी कर सके। फिर सिर्फ एग्जाम ही एक तरीका नहीं है बच्चे को इवेल्युएट करने का। वाइवा वॉइस ले सकते हो, क्लास टेस्टिंग है, ओरल टेस्टिंग है, फील्ड विजिट्स है, डिफरेंट एक्टिविटीज के थ्रू बच्चे को हम इवेल्युएट कर सकते हैं। उसके अलावा बच्चे की जो ऐसी एक्टिविटीज को भी हम जरूर जो है करिकुलम में इनकॉर्पोरेट करें जो कि डिसेबल्ड बच्चे और एबल्ड मीन्स हर तरह की कैटेगरी के बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर सके। फिर टेक्स्ट बुक्स के अलावा सप्लीमेंट्री बुक्स भी जो है वो प्रोवाइड की जाए टीचर्स को, वर्क बुक प्रोवाइड की जाए स्टूडेंट्स को ताकि लर्निंग को एक ब्रॉडर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा सके। यहाँ पे आप पिक्चर देख रहे हैं, प्रोफेसर यशपाल जो है अपने अदर कमेटी मेंबर कपिल सिब्बल के साथ जो है एनसीएफ 2005 का डॉक्यूमेंट शेयर कर रहे हैं। और अगर आपको पता हो 2005 के टाइम जो हमारे एमएचआरडी मिनिस्टर थे वो अर्जुन सिंह थे। तो दिस इज द पिक्चर वेयर दीज टू कमेटी मेंबर्स आर टॉकिंग अबाउट एनसीएफ 2005। देन फिफ्थ एरिया दैट इज सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स। तो सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स में जो है इस एरिया में क्या डिस्कस किया गया कि बच्चे एक ऐसा करिकुलम जरूर हो ये वाला जो कि अपनी ही कमियों को खुद ही पहचान सके और खुद ही डेवलप कर सके। मींस इसके अंदर एक जो है ऑटो सजेशन की कैपेसिटी जो है इस करिकुलम में होगी। देन ये भी चीज जो है डिजायर की गई, ये भी चीज की भी इच्छा रखी गई कि कॉमन स्कूल सिस्टम जो है उसको हम डेवलप करें ताकि बच्चे जो है हर तरह के स्किल्स को सीख सके। देखो बेसिकली जो है अलग अलग तरह के कॉम्प्लेक्सेस बच्चों में डेवलप हो जाते हैं। जो बच्चा लेस प्रिविलेज्ड है, जिसके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम है, वो दूसरे पे अपने आप को डिपेंडेंट समझता है। और जो बच्चा ज़्यादा रिच है, प्रिविलेज्ड है, उसके अंदर जो है दूसरों को तंग करने की, डोमिनेट करने की टेंडेंसी आ जाती है। तो यहाँ पर यही चीज़ जो डिस्कस की गई कि हर तरह के बच्चे को हर तरह के डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस से बाहर निकाला जाए। इट मीन्स जो लेस प्रिविलेज चाइल्ड है उसको हम इंडिपेंडेंसी सिखाएं, जो प्रिविलेज्ड वन है उसको मॉरल वैल्यू पर ज़्यादा फोकस किया जाए। तो इसका मतलब एजुकेशन जो है वो नीड बेस्ड भी साथ में ज़रूर रखी जाए। देन यहाँ पर जो है टीचर्स का जो रोल है वो पार्टिसिपेटरी जो है, बजाय कि नॉलेज प्रोवाइडर नहीं, सिंपल पार्टिसिपेटरी इन द नॉलेज, जहाँ पे बच्चों को चलो हम सीखते हैं, चलो हम करके देखते हैं, इस तरह के जो है रोल जो है एक्सपेक्ट किए गए एनसीएफ 2005 के थ्रू। तो इसका मतलब यहाँ पर जो है टीचर का रोल जो है वो फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग था रादर देन द प्रोवाइडर ऑफ नॉलेज। देन मल्टी डिसिप्लिनरी नॉलेज जो है टीचर को जरूर हो। देन इंटीग्रेशन, किस तरह से हम एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट के साथ जोड़ सकते हैं, उस चीज़ की जो है नॉलेज टीचर को हो। देन एंगेजमेंट विद इश्यूज, कि डिफरेंट जो इश्यूज, डिफरेंट जो हमारे मुद्दे हैं समाज में चल रहे हैं, उनको हमने कैसे सॉल्व करना है, उनको हमने क्लास में कैसे जो है एक ऐसा फैक्टर नहीं बनने देना है कि जो बैरियर हो लर्निंग में। तो इन सब चीज़ों को भी जो है करिकुलम में डिस्कस किया गया। देन पंचायती राज सिस्टम को भी स्ट्रेंथन करने पर जोर दिया गया क्योंकि ये जो ऐसी बॉडी है जो कि विलेज लेवल पर डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन को बढ़ाती है। मींस अगर हमें लोकतंत्र को सक्सेसफुल बनाना है तो विलेज लेवल पर दिस बॉडी इज रिक्वायर्ड। तो नो डाउट इस सिस्टम को भी जो है वो रिकमेंड किया गया। उसके अलावा जो अदर रिकमेंडेशन थी सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स में वो था कि हम स्ट्रेस को कम करें और जो कंटेंट है वो सिर्फ भरमार ना हो, बहुत ज़्यादा ना हो, बल्कि बच्चे के अंदर स्किल्स डेवलपमेंट हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, अंडरस्टैंडिंग स्किल्स हैं। देन एग्जामिनेशन जो है वो छोटे कम टाइम के हो ताकि वो एक बर्डन ना लगे बच्चों को। देन फ्लेक्सिबल टाइम लिमिट हो एग्जामिनेशन में, जिसका पहले होगा वो चला जाए, जिसका नहीं हुआ वो कर ले, है ना। तो मीन्स इस तरह बच्चे को जो है कंफर्टेबल जोन प्रोवाइड की जाए। और जो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसको एक नोडल एजेंसी ही कंडक्ट करवाए, जिस तरह हम देखते हैं नीट है जो है मेडिकल का एंट्रेंस ले रही है, या डिफरेंट बोर्ड्स हैं जो कि 10th और +2 के बोर्ड के एग्जाम लेते हैं। तो नो डाउट एक सिंगल बॉडीज जो है नोडल एजेंसीज हो जो कि एजुकेशन को कंट्रोल करे, ताकि नो डाउट अगर एक ही बॉडी कंट्रोल करेगी तो वो सिस्टम में यूनिफॉर्मिटी भी मेंटेन
रहेगी। देन एजुकेशन जो है वो वर्क सेंटर्ड हो, बच्चों में डिफरेंट तरह के स्किल्स को जनरेट किया जा सके, जिस तरह से अलग अलग जो भी हमारी डिमांड्स हैं एजुकेशन की फील्ड में, वो सारी जो है हमारी एजुकेशन हमें प्रोवाइड करे। जिस तरह से हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि बच्चे ने सपोज कोई प्रेजेंटेशन बनानी है, टैलीज है, कोडिंग है, ये चीज़ें जो कंप्यूटर पे भी करनी जो है बच्चों को हम जो है वो सिखा सके। देन शेयरिंग ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंसेस, टीचर जो है अपने एक्सपीरियंसेस क्लास के साथ शेयर करे और ये चीज़ बताए कि हम क्या कैसे जो है ऐसे चीज़ों को सीखना शुरू किया। इट मीन्स हम जो है लर्निंग जो है विद एज होती है ना, विद एज हम सीखते चले जाते हैं। तो नोबडी हैज लर्नड राइट फ्रॉम द बर्थ, है ना, तो हम उसको जिंदगी में सीखते हैं। तो नो डाउट इन चीज़ों को एक्सपीरियंस अपने शेयर करें, किस तरह से एक्सपेरिमेंट हमने किए, कैसे जो है डिफरेंट साइंटिस्ट ने सीखा। तो नो डाउट बच्चों के अंदर एक लर्निंग के लिए जो एक्सेप्टेंस को क्रिएट करना भी सिखाया जाए। देन मल्टीपल टाइप की टेक्स्ट बुक्स जो है वो अवेलेबल हो टीचर्स के लिए, ताकि टीचर्स तो पहले खुद जो अपने आप को क्लियर करें कंसेप्चुअल जो क्लैरिटी के साथ, उसके बाद जो है बच्चों की जो डाइवर्स नीड्स है, इंटरेस्ट है, उनको वो केटर कर पाए। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस topic, that is NCF 2005. Thank you so much for listening me. If you like this, kindly share and subscribe. Thank you so much.